नमस्कार दोस्तों। लोग बार बार कहते हैं, मीडिया बार बार आपको बताता है, तमाम सारे आपके लोग या एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि गुजरात का हिंदुत्व मॉडल और गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बताते हैं। नहीं, वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला, वो हिंदू धर्म के विकृत लोगों की प्रयोगशाला नहीं। चाहे गोधरा की घटना रही हो, चाहे वह ट्रेन जलाने की घटना रही हो, चाहे वो बिल्किस बानो के साथ में जो कुछ हुआ हो, चाहे जाकिया जाफरी और उनके पूरे परिवार के साथ, एहसान जाफरी के साथ जो हुआ हो, या जो सामूहिक बलात्कार, सामूहिक हत्याकांड, सामूहिक तमाम तरह की लिंचिंग और दूसरी चीजें रही, वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं, बल्कि विकृत हिंदुत्व, जो हिंदुत्व है उसमें भी बड़ा पार्ट है। एक हिंदुत्व है जो हिंदू मैथोलॉजी पर चलता है, हिंदू के सिद्धांतों पर चलता है, हिंदू धर्म के नियमों पर चलता है, और एक है जो सबको खत्म करके सिर्फ खुद के लिए कहते हैं, जिसे हिंदूवादी कहते हैं, वाद पर चलता है। वाद चाहे जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे किसी का हो, और वो मुस्लिमवाद भी हो सकता है, हिंदूवाद भी हो सकता है, जातिवाद भी हो सकता है, तो सारी चीजें हैं। राष्ट्रवाद, उसमें परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट, राष्ट्र क्या है, भारत माता क्या है, इसको बड़ा स्पष्ट किया है पंडित जवाहरलाल ने। भारत एक खोज पढ़नी चाहिए, यदि आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। इसका एक बड़ा अच्छा काम किया कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। उसने अपने तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम सारे लोग जो जुड़े हुए, उन्हें भारत एक खोज की प्रतियां दी, इंग्लिश में भी और हिंदी। के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उस पैराग्राफ को यहाँ पर हमारे बीच में पढ़ेंगे। ये पढ़ने की और दूसरे तक ज्ञान को पहुंचाने की जो परंपरा है, उसको हम लोग आगे अपने जीवन में जारी रखेंगे। और उन्हें कहा कि इसको पढ़िए और इस पर हम आपके साथ प्रतियोगिता करें। बड़ी अच्छी चीज। जवाहर बालमंच इन पर बड़े प्रयोग करता है और उनको सिखाता है। तो ये सारी चीजें ये सतत होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। हालांकि अभी शुरुआत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार रिवाइव कर रहे हैं, उस वास्तविक भारत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुजरात को जो लोग बदनाम करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं बदनाम करते हैं, वो कहते हैं गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला। कैसे प्रयोगशाला हो सकती? यदि हिंदुत्व की प्रयोगशाला है तो फिर सोमनाथ भारतीय जनता पार्टी का जो कीचड़ वाला कमल है वो क्यों नहीं खिलता है? समृद्धि वहां पर क्यों बार बार वो हार जाती है और कांग्रेस जीत जाती? तो आप ये समझिए, सोमनाथ तो एक आक्रांता ने आकर के शिव की, जब हम ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं, शिव के
जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो शुरुआत ही पहला ज्योतिर्लिंग ही सोमनाथ है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय। तो आप समझिए ये ज्योतिर्लिंग, तो शुरुआत कहां से होती है? सोमनाथ से। उस सोमनाथ में भारतीय जनता पार्टी साफ नहीं जीत पाती। मोदी का कथित हिंदुत्व, जो क्रूर हिंदुत्व या हिंदूवादी है, वो नहीं जीत पाते हैं, जो विकृत है। यह इस बात का संकेत है कि भोलेनाथ उन्हें नकारते हैं और नरेंद्र मोदी वहां के ट्रस्ट में खुद को अध्यक्ष बनवा लेते हैं। बावजूद इसके वो उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है प्रधानमंत्री बनने के बाद भी। तो इससे समझ सकते हैं। दूसरा समझ, जूनागढ़। जूनागढ़ क्या है? जूनागढ़ एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल भी है और सारी चीजें हैं। वो राज्य है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो जिन 3-4 राज्यों को लेकर के पूरा देश बट गया था, उस वक्त में एक जूनागढ़ था, एक कश्मीर था, एक हैदराबाद था, एक भोपाल था। लेकिन जूनागढ़ का जो राजा था वो मुस्लिम था और उसे भाग के पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी और जनता ने उसे हिंदुत्व, जिसे ये कह रहे हैं हिंदुओं बहुसंख्यक, वो वहां स्थापित हुए और वहां पर माता का बड़ा स्थान है। भगवान जूनागढ़ का बड़ा भारी अखाड़ा है और उसको याद किया जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है चोटीला। चोटीला जो है धार्मिक स्थल है माता का, जिसे कहते हैं मां चामुंडेश्वरी। तो आप समझिए मां चामुंडेश्वरी का दर है और उस दर पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। और इसके पहले अभी कांग्रेस है वहां पर, और इसके पहले आप ये समझिए वहां पर जनता दल होती थी। तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी, तीसरे नंबर पे। आप समझिए। दूसरी बात, अब आ जाइए नरेंद्र मोदी की सीट, यानी वडनगर। वडनगर में कांग्रेस जीतती है। नरेंद्र मोदी का गांव है, जन्मस्थल है, जहां वो कहते हैं हमने चाय बेची। तो आप समझिए उस चाय और उस स्टेशन और सब ने उन्हें नकार दिया है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट और ये कोशिश की है कि यहां मेरी इज्जत बच जाए। तो इस हिंदुत्व की प्रयोगशाला में उसने भी नकार दिया, क्योंकि उसने जन्म दिया है, कहते हैं दाई से पेट नहीं छिपता है। तो दाई को सब पता होता है। तो वडनगर को पता है कि नरेंद्र मोदी असल में क्या है, तो यह समझ लीजिए। और उसने नकारा है। उसके बाद में उनकी जन्मभूमि ने नकारा है। इसके बाद आ जाइए मानसा। मानसा सीट जो है वो किसकी है? अमित शाह की है। अमित शाह का गांव है। और इस सीट पर आप समझिए बार बार कांग्रेस जीत रही है, बार बार कांग्रेस जीत रही है। और अमित शाह, जिन्हें तमाम मीडिया, तमाम सारे लोग चाणक्य क्यों न जाने क्या क्या कहते हैं, वो वहां अपनी सीट भी नहीं जिता पाए। आप समझिए। तो यह स्थिति है कि कांग्रेस वापस जो है उस जगह पे आई, तो यह एक बड़ी चीज। तो यह भी एक ऐसी है। तो एक सीट, 5 सीट ऐसी हैं जिन्हें हिंदुत्व प्रयोगशाला के तौर पर 2 ताकतवर नेता गांव दोनों जगह पर बीजेपी ने जो है कहते हैं। और स्थिति तो साहब किस बात की हिंदुत्व की प्रयोगशाला? ये हिंदुत्व की नहीं, विकृत हिंदुत्व, हिंदूवाद की और वाद से नहीं। तो ये समझिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखी है। नरेंद्र मोदी जो है वहां पर पहुंच के 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी
अमरेली में एक रैली करने वाले हैं। ગુજરાત ભાજપ એટલે સમાજની તોડવાવાળી તાકાતો ઉપર પ્રહાર કરવાની શક્તિ. ગુજરાત ભાજપ એટલે શાંતિપૂર્વક બધા જ લોકોના ઉત્સવો ઉજવાય, તહેવારો ઉજવાય, ગરબા બી થાય, તાજિયા બી નીકળે. આ મારું ગુજરાત ભાઈ. फिर 22 को उसी जगह पर राहुल गांधी भी रैली करेंगे और ये संदेश है, डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ। कि आप जहां जंग लड़ रहे हैं और ये अमरेली की सीट कांग्रेस के पास, वह भी इन्हें स्वीकार करने को नहीं तैयार है। तो ये समझ लीजिए 19 और 20 नवंबर को प्रधानमंत्री सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में, और वहां लगातार लोगों से मिलेंगे, समझाएंगे, मनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो उन सब सीटों पर जिस तरीके से वो रैली और सब कुछ करेंगे, तो इससे आप कुछ कर लीजिए। गुजरात की जो धर्म धरती है वो आपको स्वीकार नहीं करती है, वही स्वीकारती है जहां आप नफरत से खेलते हैं, डर से खेलते हैं। तो यह कहना बेहद गलत होगा कि किस तरीके की स्थिति है। इसके बाद आप बात करें आम आदमी पार्टी, जो अभी वहां चुनाव में अपनी वो ताकत दिखा रही है, सारी शक्तियां पंजाब के मंत्री, दिल्ली के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री दिल्ली जो उनके प्रमुख हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, ये सारे वहां पर डेरा डाले हुए हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने वहां रोड शो किया, सब कुछ किया। गुजरात में जब हमारी सरकार बनेगी, आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके मैं आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। जब झाड़ू वाला बटन दबाओगे तो समझ लो अपने बच्चों की किस्मत चमकाओगे। अगर कोई और बटन दबाओगे तो 27 साल से 32 साल हो जाएंगे और क्या फर्क पड़ जाएगा। बावजूद इसके उनका एक कैंडिडेट भाग गया, छोड़ दिया उसने मैदान, और उसने कहा हम ये तो राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, इनके साथ हम नहीं खड़े होंगे। वहां पर जाके राम और सीता की आम आदमी पार्टी, जो उनके ट्विटर हैंडल पे आप देख सकते हैं, आप गुजरात मिशन 2022 करके उन्होंने किया है, और उसमें उन्होंने क्या डाला हुआ है कि जो शुरुआत करते हैं उसमें अरविंद केजरीवाल को राम सीता के साथ दिखाते हैं और उसका वो पूरा दिखाते हैं, ड्रामा करते हैं। वो किस तरीके से जो रोड शो में तमाम धार्मिक और दूसरी चीजें करते हैं, उनके मंत्री एक जगह जाकर के पकौड़े बनाते हैं और वो करते हैं। तो ये इस तरह से ड्रामा करके, इस तरीके से करके वो दिखाना चाहते हैं कि हम वहां की सत्ता में आएंगे और दूसरी चीजें करेंगे। वो अपने पार्टी के एक उसके चले जाने पर झूठ बोलते हैं कि उसको किडनैप कर लिया गया, और वो खुद आकर कहता है मुझे कहीं किडनैप नहीं किया गया। वो धरना दे रहे होते हैं इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे कहीं नहीं किडनैप किया गया, मैं तो वास्तव में खुद ही गया हूं, मुझे नहीं जरूरत है, क्योंकि इनके साथ में नहीं रह सकता, इनके यहां गुटबाजी है, इनके यहां ये है वो है, जाने क्या क्या वो कहता है। चलिए इसके बाद में तीसरी पार्टी जो वहां की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा रहे महात्मा गांधी वहां से, सरदार पटेल, देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल वहां से। अब आप समझिए, और कांग्रेस को खड़ा करने में गुजरात का बड़ा योगदान। वो गुजरात कैसे छोड़, और वही है कि कांग्रेस की जहां जहां पर भी जो भी सभाएं हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, आप उसको जाके देखिए कि कितना ज्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है।
भीड़ जुट रही है, इतनी भीड़ शायद ही किसी के में हो। પણ દેખાઈ રહ્યું છે કે એની બેન પ્રત્યે આપણો અપાર પ્રેમ છે અને આ અપાર પ્રેમ એ કોઈ ભાડા આપીને લાવેલી ભીડથી નથી. આ અપાર પ્રેમ એ ગામડે ગામડેથી પબ્લિક આવી અને પોતાનું પ્રોત્સાહન પૂરું પાડી રહી છે કેની બેનને. તમને બધાને બે હાથ જોડીને માત્ર વિનંતી કરવાની છે કે કેની બેન ચૂંટણી લડવાના નથી, આપણે સૌએ ચૂંટણી લડવાની છે, આપણે સૌએ કેની બેન બનીને ચૂંટણી લડવાની છે. नामांकन हो या किसी भी चीज को हो, सभाएं हो, उनकी भीड़, रैलियां लोगों को डरा रही हैं। એ જે મામલા હોય ઘરે ઘરે ભરવાનું છે, ઘરે ઘરે ભરીને જેમાં સરપંચના વોટ લાવે એવી રીતે લાગશો તો આપણી જીત 100% ઘણે વોટે છે. જય હિન્દ, જય ભારત. लेकिन भारत का मीडिया उसे आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो पैसे से चलता है और पैसा दो जगह से मिल रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी से, एक आम आदमी पार्टी से। तो आप इससे समझ, और ये पैसे का जब खेल चल रहा हो, उस स्थिति में आपको सच कौन दिखाएगा? तो ये सारे सवाल, ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी जमीनी तौर पे जुड़ी हुई है, जनता के सहयोग से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता, अपनी धमक और सबके बाद, और अब वो कहते हैं कि हम पारदर्शी प्रशासन लाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त लगाएंगे। वहां पर आप ये समझिए 22 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, 22 परीक्षाओं के, बच्चे बेरोजगार हैं, तमाम सारे संकट है, व्यापार संकट में है, सब कुछ संकट में है। पहले तो ऐसा नहीं होता। तो ये दशा है। इसके बाद आप और दूसरे विषयों पे बात करेंगे तो व्यापारी परेशान, गृहणियां परेशान, लोग परेशान, और वो बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही कि हमने भी तो शासन किया था, हमारे 15 साल के शासन में जो इंस्टीट्यूशंस बने आज वही हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उन्हें सिर्फ एक्सटेंड किया गया है या लीपा पोता गया है, शेष तो कुछ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल का फ्रॉड जो है शिक्षा मॉडल है, फ्रॉड स्वास्थ्य मॉडल है, और फ्रॉड दिल्ली मॉडल। हमने गुजरात मॉडल बेच के देश में सत्ता स्थापित की, और आप हमें आके दिल्ली मॉडल बेच रहे हैं, तो लोग हंसते। तो यह दशा है। तो जब ये दशाएं हो तो उस स्थिति में निश्चित रूप से चीजों को लेकर के सवाल उठते हैं कि आखिर कौन लड़ाई लड़ रहा है। तो लड़ाई असल में जमीन पर लड़ी जाती है, और वो जमीन पर लड़ाई कांग्रेस लड़ती दिखाई देती है। इसके साथ आपको भी सोचने और वास्तव में वहां के मौके पे जमीनी हकीकत देखने की जरूरत है। वो देखिए, समझिए, जानिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।